नवतपा है क्या? नवतपा का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? नवतपा के दिनों में क्या करें, क्या ना करें? वर्ष 2026 में नवतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ मास में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर नवतपा की शुरुआत होती है। ये 9 दिन प्रचंड गर्मी के होते हैं और मानसून के अच्छे आगमन का संकेत भी माने जाते हैं। वर्ष 2026 ज्येष्ठ मास में जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करते हैं तो नवतपा का आरंभ हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से सिर्फ धरती पर तपिश ही नहीं बल्कि जीवन पर भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नवतपा का आरंभ 25 मई से होने वाला है। इस दौरान धरती पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, गर्मी अपने पूरे चरम पर पहुंच जाती है। नवतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिस वजह से नवतपा के 9 दिनों में सूर्य अपनी तपिश से धरती को तपाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन 9 दिनों में जितना अधिक गर्मी पड़ती है, आगे बारिश उतनी ही अच्छी होती है। इन 9 दिनों में सूर्य की तपिश अपने चरम पर पहुंचने के बाद तापमान धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का तापमान और जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा को बताया गया है। रोहिणी का तत्व पृथ्वी है और रोहिणी की दिशा पूर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय जल तत्व में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य जल तत्व को अवशोषित करने लगते हैं और धरती तपने लगती है। भगवान सूर्य नेतृत्व और ऊर्जा के अधिकार से संबंधित ग्रह है और रोहिणी नक्षत्र कोमल और स्नेही स्वभाव वाला नक्षत्र है। ऐसे में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर भावनात्मक और भौतिक दोनों तरह की सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य लोग रख सकते हैं और भगवान सूर्य की उपासना करने से सफलता अवश्य प्राप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगल ग्रह हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करते हैं तो मनुष्य के करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में टारगेट को सशक्त और मजबूत करने की क्षमता बढ़ती है। कुशल व्यक्तित्व वाले नेता और प्रबंधन क्षमता वाले व्यक्ति का भी विकास होता है। हालांकि इस दौरान भौतिक सुख की इच्छा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सुख साधनों पर खर्च भी बढ़ जाती है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। सूर्य के इस चरण में प्रवेश करने के साथ ही आर्थिक अवसरों में वृद्धि दिखने लगती है। इसके प्रभाव जब मनुष्य पर पड़ता है तो लोगों के अंदर कलात्मक क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बढ़ता है। शौक सुख साधनों के प्रति आकर्षण में भी वृद्धि होती है। इन क्षेत्रों से जुड़े कारोबार में भी तेजी आती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं तो बुध का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि इस चरण के स्वामी बुध होते हैं। ऐसे में चिंताशील दूरदर्शिता का प्रभाव बढ़ जाता है। यह समस्या का समाधान ढूंढने में कुशल बनाता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को आसानी से संभालने की क्षमता में वृद्धि होती है। कारोबार और तकनीकी क्षेत्र में गति आती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने लगते हैं तो इसका प्रभाव घर परिवार पर देखने को मिलता है। परिवार और घर के सदस्यों के साथ संबंध में सुधार देखने को मिलता है। साथ ही रचनात्मक का मेल नए प्रोजेक्ट या कलात्मक प्रयासों को प्रेरित कर सकता है। इस चरण के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। इस चरण में व्यवहार में सौम्यता भी देखने को मिलती है। ज्येष्ठ मास में तब नवतपा का आरंभ होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। वहीं इस दौरान धरती को तवे की तरह तपाने वाले गर्मी देखने को मिलता है। इन दिनों में सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। फिर 10वें दिन से इनकी दूरी बढ़ने लगती है। इस अवधि में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय लाभकारी साबित होते हैं। जरूरतमंदों लोगों को कपड़े दान करें, साथ ही सूर्य को गुड़ और रोली डालकर नियमित जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है और धरती जितनी तपती है, आने वाले मानसून में उतनी ही अच्छी बारिश होती है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के होने पर जल चढ़ाने और व्रत उपवास करने से कुंडली के सूर्य दोष दूर होते हैं। तपती धूप को आध्यात्मिक दृष्टि से तपस्या और नकारात्मक ऊर्जा के नाश का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं नवतपा में क्या करें। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में जल रोली अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान जल, ठंडी चीजें, छाता, सत्तू, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए ओम सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। बेजुबान जानवरों, पक्षियों और मवेशियों के लिए छत या बाहरी जगहों पर पानी और दाने की व्यवस्था अवश्य करें। अब जानते हैं इस दौरान क्या ना करें। चिलचिलाती धूप दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में बिना काम के घर से बाहर न निकलें। निर्जलीकरण
से बचे, खूब पानी पिएं। धूप में निकलने से पहले पर्याप्त पानी या नींबू पानी पिएं। गर्मी के कारण पेट खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए हल्का और ताजा खाना ही खाएं। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। वैज्ञानिक महत्व यह है कि यह किसी भी घटना के पीछे छिपे कारण और प्रभाव को तार्किक रूप से उजागर करता है। यह हमारे मूलभूत ज्ञान को बढ़ावा देता है, अंधविश्वासों को दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। विज्ञान हमें पृथ्वी के परिस्थिति तंत्र से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक को समझने में मदद करता है। नवतपा मानव जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह समय स्वयं को समझने और मन को शांत रखने के लिए विशेष होता है। इस अवधि में सूर्य नमस्कार करना और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाना जीवन में अच्छे बदलाव लाता है। ज्योतिष के अनुसार यह समय व्यक्ति के कर्म और रिश्तों से भी जुड़ा होता है, जिसका फल उसे इसी अवधि में प्राप्त होता है। इस दौरान मन में गलत विचार, वाणी में कठोरता और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। वहीं नवतपा की भीषण गर्मी को अच्छी बारिश का संकेत भी माना जाता है, इसलिए इसे मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता है। नवतपा के पीछे मजबूत वैज्ञानिक वजह यह है कि इस समय पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य की किरणें भारत जैसे क्षेत्रों पर लगभग सीधी पड़ती है। इससे तापमान तेजी से बढ़ता है और हवा में नमी कम हो जाती है। सूर्य इस समय पृथ्वी के सबसे पास स्थित होते हैं, इसी कारण लू चलती है और तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस गर्मी के कारण धरती पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जो आगे चलकर मानसून को आकर्षित करता है। इसी कारण वैज्ञानिक रूप से भी नवतपा मौसम चक्र का अहम हिस्सा है। नवतपा के दौरान शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर होती है। इस समय ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। छाछ, नारियल पानी, सत्तू और बेल का शरबत जैसे ठंडे पेय पदार्थ को लेना फायदेमंद होता है। धूप में निकलने से बचना चाहिए और हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से इस समय सूर्य देव को जल अर्पित करना, जरूरतमंदों को पानी पिलाना और दान करना शुभ माना जाता है। लोक मान्यताओं और मौसम के अनुभव के अनुसार अगर नवतपा के दौरान तेज गर्मी नहीं पड़ती है तो इसका असर आने वाले मानसून पर पड़ सकता है। माना जाता है कि इससे बारिश कम हो सकती है या समय पर नहीं आती है। इसका सीधा असर खेती और फसलों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह तय नियम नहीं है, लेकिन वर्षों से अनुभव के आधार पर यह कहा जाता है। सनातन परंपरा में नवतपा का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसे सकारात्मक साधना और स्वास्थ्य सुधार के लिए शुभ अवसर माना जाता है। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही नवतपा के दिनों में परोपकार और दान का विशेष महत्व होता है। इस अवधि में प्याऊ लगाना, जल, शरबत, सत्तू, मिट्टी के घड़े, छाते, सूती वस्त्र, हाथ के पंखे तथा मौसमी फलों का दान अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि गर्मी के प्रभाव को भी कम करने और समाज की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। हिंदू धर्म में सूर्य को ग्रहों का राजा और प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। नवतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और तेज अपने चरम पर होता है। नवतपा के दौरान अत्यधिक गर्मी और सूर्य के तेज प्रभाव के कारण शादी, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इन 9 दिनों में तामसिक मांस, मछलियों और नशीले पदार्थ के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए, अन्यथा कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी और लू से बचने के लिए नवतपा के दौरान बहुत जरूरी न हो तो लंबी यात्रा से बचें। ज्योतिष में सूर्य को पिता और कुल का कारक माना जाता है, इसलिए इन 9 दिनों में भूलकर भी पिता, गुरु या किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें। जय श्री हरि विष्णु।